हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। दोस्तों, सीए बनना बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन सही गाइडेंस अगर हमें ना मिले या सही हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले या कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ये सब ना पता हो तो आप सीए नहीं बन सकते। कॉमर्स फील्ड में अगर बात करें, सबसे रेपुटेटिव और सबसे बड़ा कोर्स सीए का है। लेकिन क्या आपको पता है 2023 में सीए में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ कोर्स में बदलाव हुआ है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट सीए। अगर आप सीए बनना चाहते हैं या आप सीए के बारे में जानना चाहते हैं, आप अभी 11th में हैं, 12th में हैं, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तब भी आप सीए कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, एग्जाम्स क्या रहेंगे, एग्जाम्शंस आपको क्या मिलने वाली हैं, आप यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप करोगे वो क्या होता है, सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है एंड एवरीथिंग, और किस चीज़ में स्कोप ज़्यादा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपका सपना है कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आप सीए कर सकते हो और बहुत ज़्यादा रेपुटेटिव पोस्ट है। एक आंकड़ों में सामने आया है कि जितनी सीए पर्सन्स की रिक्वायरमेंट्स है, चाहे प्रैक्टिस के लिए चाहे कंपनी में जॉब्स के लिए, उससे कम से कम उसका 20% सीए भी नहीं है। तो आज सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें कंपटीशन है ही नहीं, वहाँ पर रिसेशन है ही नहीं, वहाँ पर बस पास करो और करियर बनाओ, सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, सब कुछ जानेंगे आज के अपनी इस वीडियो में। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, मैं पिछले 13 साल से एज ए कॉमर्स टीचर और एज ए करियर गाइडेंस आपको गाइड करता रहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप सीए करना चाहते हो तो समझ जाइए, सीए जो कंडक्ट कराता है उसका नाम है आईसीएआई, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडिया में सीए अगर आपको करना है तो कोई और इंस्टीट्यूट, कुछ और कोई संस्था, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो सीए करा दे। केवल और केवल सीए के एग्ज़ाम्स आईसीएआई ही कंडक्ट करता है। तो अगर आपको सीए करना है तो आपको यहीं रजिस्ट्रेशन करना होगा, बुक वगैरह इसी इश्यू होंगी, यहीं से आप एग्ज़ाम दोगे। सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि सीए करने के लिए, देखिए सबसे पहली चीज़ है, ये एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है। इसमें आपको कोई कॉलेज नहीं जाना होता, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना होता, आप सेल्फ स्टडी से ही पढ़ सकते हैं या कोई कोचिंग लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपको ठीक लगे वो भी आप लेकर पढ़ सकते हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकें। सेकंड कंडक्ट कराते हैं इसको आईसीएआई। बेसिकली इसमें 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है फाउंडेशन लेवल, सेकंड होता है आपका इंटरमीडिएट लेवल, थर्ड होता है आपका फाइनल लेवल। सब लेवल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। सभी 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप 10th पास आउट कर लेते हैं, हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो 10th तो हो गई, अब तो मज़े हैं। 11th में आके सोचते हैं कि चलो अब तो कुछ भी नहीं है, हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपको बता दूं, आराम का मामला नहीं है। 11th में बेस मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉमर्स का। अगर 11th में बेस मजबूत ना हुआ तो आप जब 12th में जाते हैं या फिर आप 12th में आते हैं तो उसकी प्रिपरेशंस की बात करें, दैट इज़ बोर्ड एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा टफ होता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बोर्ड एग्जाम है तो उसकी प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। एंड आफ्टर 12th की बात करें तो करियर ऑप्शन में बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है सीए में, और सीए कोर्स के लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे स्टार्ट करना है, कब से शुरू करना है, ये सारे गाइडेंस आपको मिलने चाहिए। और उसमें हम लोग टेंशन ले लेते हैं, लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है। इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ गया है पीडब्ल्यू, जो इंडियाज़ मोस्ट लव एंड अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, यहाँ पे आपको कंफर्ट जोन में आप स्टडी करोगे, सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, साथ में जितनी प्रॉब्लम्स है आपकी, जो आपकी निगेटिविटी है, सब का सॉल्यूशंस है यहाँ पर। सब निगेटिविटी को हटाइए, पीडब्ल्यू के साथ जुड़िए। जी हाँ, कॉमर्स वाला लेके आ चुका है आप सबके लिए दिवाली ऑफर, जो 5 नवंबर से 15 नवंबर तक है, यानी कि इस दिवाली में आप सबके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो आइए समझते हैं। 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए 11th कॉमर्स एग्जाम बूस्टर आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आ चुका है, कॉमर्स वाला, जो प्राइस इसका 2199, और ये दिवाली ऑफर है। इसमें आपके बचे हुए 3 से 4 महीने में आपका जो भी लॉस हुआ है वो भी, और सारा कोर्स 11th का कवर होगा, जो आप बहुत ही इफेक्टिव और इजी मेथड से यहाँ पर पढ़ने वाले हो। अगर आप 12th क्लास में हो तो 12th के लिए, कॉमर्स वालों के लिए बोर्ड बूस्टर प्लस CUCT 2024 क्रैश कोर्स ये है, जिसमें आप ना ही केवल 12th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, बढ़िया तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशंस, साथ में आपको अपने लिए बेस्ट कॉलेज चुनने का मौका भी मिलेगा आफ्टर 12th, क्योंकि CUCT की प्रिपरेशंस यहाँ पर आपके लिए कराई जाएगी। तो फटाफट से जाके मैंने दे दिया है
लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का। अगर 11th के कोर्स की बात करें तो वो 2199 में आपको प्रोवाइड हो रहा है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट्स मिल रहा है। और अगर बात करूँ 12th कोर्स की तो 1500 में ये आप देख सकते हो हैवी डिस्काउंट के साथ, दिवाली ऑफर के साथ 5 नवंबर से 15 नवंबर तक ये ऑफर आपको मिल रहा है। बेसिकली इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होने वाले हैं, जिसमें अपना अकाउंटिंग ले लीजिए, इको ले लीजिए, बिजनेस स्टडीज़ ले लीजिए, उसके अलावा यहाँ पर अप्लाइड मैथ है, कॉमर्शियल मैथ है, इंग्लिश है, और सारी क्लासेस आपकी PW ऐप पर रहेंगी। तो अगर आप क्लास को मिस कर देते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, जिन्हें आप बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। और जो भी स्टडी आपको कराई जाती है, जो भी सॉल्यूशंस है, उसकी PDF भी आपको मिलती रहेगी क्लास वाइज, जिसे आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। और हर क्लास में, हर लेक्चर में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, उनका सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड होगा। एंड डाउट इंजन विल प्रोवाइड, वीकली टेस्ट विल प्रोवाइड, एंड सब्जेक्टिव यूनिट टेस्ट और फुल कोर्स टेस्ट, जो फुल कोर्स होगा उसका टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि टेस्ट की प्रिपरेशंस भी हो रही है, वीकली भी, फुल कोर्स भी, यूनिट वाइज भी, डाउट भी आपके सोल्व हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हो, अपने हिसाब से, अपने टाइम जोन में इफेक्टिव तरीके से। PDF भी आपको मिल रही है और हैवी डिस्काउंट के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप 11th में हो, 12th में हो, तो एक बार ज़रूर से विचार करना, लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूट की। अगर आपको CA करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहली चीज़, CA में जो एनरोलमेंट होता है वो 10th पास करने के बाद कोई भी एनरोलमेंट कर सकता है, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम है, यानी कि जो अप्लाई एग्ज़ाम्स के लिए, वो आफ्टर 12th ही कर सकते हो। तो 12th करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। 12th के बाद जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसको कहते हैं फाउंडेशन। जी हाँ, फाउंडेशन रूट। इसमें आपका फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है। जब आप फाउंडेशन कवर कर लेते हैं तो आप पहुँच जाते हैं इंटर लेवल पर। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, यानी कि अगर मैं आपको बहुत सिंपल समझाऊं, आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ भी आपने किया हो, फ़र्क नहीं पड़ता, BA, BSc, BCom, आफ्टर ग्रेजुएशन आप CA इंटर लेवल कर सकते हो। यानी कि डायरेक्ट आप CA के इंटर लेवल में पहुंच जाओगे, आपको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है। या आपने पहले CS, CMA, CA कोई भी फाउंडेशन दिया हुआ है और आपने छोड़ दिया था कि चलो ग्रेजुएशन करते हैं, और आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या आधी हुई है अभी, तो आप उस बेसिस पर भी एडिशन डायरेक्ट इंटर लेवल पर ले सकते हो। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम 12th के बाद करें, वो फाउंडेशन एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं। जो चाह रहे हैं कि हम सीधा इंटर लेवल पर जाएं, तो वो अपनी ग्रेजुएशन BCom वगैरह कुछ कर लो। तो BCom कर लोगे तो वो सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंटर लेवल पर आगे आकर। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक लेवल की डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है CA का फाउंडेशन लेवल, जो आप आफ्टर 12th देने वाले हो। इसके लिए 4 महीने की प्रिपरेशन, चाहे तो सेल्फ स्टडी, चाहे तो ऑनलाइन कोई या ऑफलाइन कोचिंग लेकर, अच्छी गाइडेंस के साथ आप इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कर सकते, मतलब एग्ज़ाम को और यहाँ पे जा सकते हैं देने के लिए। तो कोई भी 12th पास आउट दे सकता है 4 मंथ्स की स्टडी के साथ। यहाँ पे होता है बेसिकली 4 सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं, ध्यान से समझना। बिजनेस लॉ और अकाउंटिंग, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्टिव, जिसमें आपके जो आपके आएंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, और 2 सब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। इनके MCQs आएंगे। चूँकि MCQs आ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत तो 1 मार्क्स आपका कट हो गया। ठीक है, 0.25% की यहाँ पर जो है आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। और पास होने के लिए इंटर फाउंडेशन लेवल पर 40% फॉर ईच सब्जेक्ट आपको लाने होते हैं, और एग्रीगेट आपको ऑल ओवर में 50% लाने होते हैं। अगर आप ले आए तो आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में बेसिकली 2 ग्रुप होते हैं और 6 पेपर होते हैं। ये 2 ग्रुप आप अलग अलग भी दे सकते हो, पहले एक ग्रुप के एग्ज़ाम्स, फिर उसके बाद रिजल्ट आया सेकंड ग्रुप की तैयारी। ये दोनों ग्रुप को आप एक साथ भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपकी एक्सीलेंस के ऊपर है कि आप कितना अच्छा प्रेजेंस कर सकते हैं। तो जो आपके फर्स्ट ग्रुप में जो एग्ज़ाम्स आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं आपके अकाउंट्स, जी हाँ, कॉरपोरेट लॉ और टैक्सेशन। सेकंड ग्रुप में आता है आपका कॉस्ट, ऑडिटिंग, FM, फिनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये आपके 2 ग्रुप होते हैं। इनमें भी सेम वही है कि 40% ईच सब्जेक्ट में, ऑल ओवर में 50%। वैसे आपको एग्जाम्शन भी मिलता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। जब आप इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप पहुंच जाते हैं फाइनल लेवल में। लेकिन फाइनल लेवल से पहले आपको करनी होती है 2 साल की, चाहे आप पहले कर लें चाहे फाइनल के बाद कर लें, 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
वो आर्टिकलशिप क्या होती है, वो कैसे करते हैं, ठीक है। और भी कुछ चीज़ है, जैसे आप यहाँ पर जब इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो आर्टिकलशिप के साथ आपको आईटी और सॉफ्ट स्किल जो है उसका कोर्स करना होता है 4 वीक का, जो आपको कंपलसरी आईसीआई कराता है, तो वो करना है। और जब आप फाइनल कंप्लीट कर लोगे तो आपको एडवांस लेवल का आईटी स्किल का जो कोर्स है वो आपको करना होता है। ये ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर वर्क आपको आना चाहिए, क्योंकि सारा अकाउंटिंग कंप्यूटर पर होता है। अगर आपको नहीं पता है सीए का काम क्या होता है, तो जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग फर्म के हो, चाहे कंपनी के हो, चाहे बैंक के हो, उन सबको वेरीफाई करना कि वो सही है क्या, उन सब की टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, उसको वेरीफाई करना, तो ये यहाँ पर जो है अलाउ करता है। सिग्नेचर उसके मान्य होते हैं अगर कोई सीए है तो। सीए करने के बाद आप कंपनी में जॉब भी कर सकते हो या प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वैसे आज की डेट में 95% लोग जो है वो कंपनी करते हैं, जिसके फादर पहले से सीए या कोई रिलेटिव सीए है वो ही प्रैक्टिस करता है, लेकिन ज़्यादा स्कोप प्रैक्टिस में अगर आप बड़ी सिटी से बिलोंग करते हो। फाइनल में जब आप आते हो तो यहाँ पर भी 2 ग्रुप होते हैं। सब्जेक्ट्स वही होते हैं 6 सब्जेक्ट्स जो सेकेंड ईयर में मतलब लेवल में थे, इंटरमीडिएट लेवल में, बट वो एडवांस वर्जन हो जाता है, ठीक है, उनका डीप वर्जन हो जाता है फाइनल में आकर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही पास होने के लिए चाहिए होता है। अगर इंटर लेवल और फाइनल लेवल में कोई ऑप्शनल पेपर है एमसीक्यूज़ वाला, तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग 0.25% की रहेगी। अगर नहीं है तो निगेटिव मार्किंग की नीड नहीं है। जब आप फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेते हैं और 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पशन सुन लीजिए ध्यान से। एग्जाम्पशन क्या है? अगर आप किसी सब्जेक्ट में, किसी पेपर में 60% या उससे अबव मार्क्स ले आते हैं और आप ऑल ओवर में पास नहीं हो पाते, तो अगले 3 अटैम्प्ट के लिए वो सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपको उसकी तैयारी नहीं करनी है। सपोज आप बिजनेस लॉ में 60% ले आए, बाकी में आप पास नहीं हो पाए, ऑल ओवर में 50% नहीं बना या 40 नहीं बना किसी एक में, तो ग्रुप तो आपका रह गया, लेकिन वो सब्जेक्ट आपका एग्जाम्प्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर आप बचे हुए सब्जेक्ट की तैयारी करोगे अगले 3 अटैम्प्ट तक, तो ये अगर मैं तो कहूँगा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल लो, तो ये एग्जाम्पशन होता है, ठीक है। ये नई चीज़ है। साथ में बात करते हैं आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप चाहो तो 2 साल की आर्टिकलशिप कर सकते हो, आप चाहो तो 1 साल की आर्टिकलशिप जो किसी सीनियर सीए के अंडर में होती है, आप किसी सीनियर सीए के अंडर में प्रैक्टिस करोगे जो ज़रूरी है, या फिर 1 साल की आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसे हम किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में काम करते हैं, उस तरह से आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो जो आपको बेनिफिट मिलेगी। अब बात करते हैं अगर आप एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट रूट क्या है। सपोज आप सीए कर रहे हो और सीए का आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, आपने आर्टिकलशिप कर ली, लेकिन फाइनल ईयर नहीं हो रहा आपसे। फाइनल के 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप नहीं हो रहे आपसे, तो कोई बात नहीं, आप एग्जिट कर सकते हो। कब? जब आपका फाइनल ना हुआ हो या फाइनल की एग्ज़ाम आप पास नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक नई चीज़ मिली है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। आपको एक BAA का सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप अकाउंटिंग की नॉलेज आप रखते हो, अच्छी नॉलेज आपको होगी है, आप किसी सीए के अंडर में अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप मानने हो एक सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे बड़ी कंपनी में भी जॉब मिल जाएगी। सो ये था सीए की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब प्रिपरेशंस आप कैसे करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, वो आपके लिए जो सही रहेगा, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं होती, मेन फ़ीस जो आप तैयारी करते हैं उसकी ही होती है, जो आप प्रिपरेशंस करेंगे, कोचिंग वगैरह लेंगे, क्योंकि इनकी फ़ीस तो ज़्यादा नहीं होती, 10-15 हज़ार रुपये करीबन एक उसकी हो जाती है ग्रुप वगैरह की। तो बात धीरे धीरे आप, और सबसे बड़ी बात है कि आप एग्ज़ाम वाइज पे करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में जाती है, तो आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने ये वीडियो बनाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना।